इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज इतिहास का अति महत्वपूर्ण टॉपिक मुग़ल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह सभी क्वेश्चन लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिए गए हैं। यह बुक बहुत ही अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। मुग़ल शासन का साम्राज्य भारत में 1526 से लेकर 1857 तक रहा, लेकिन मुख्यतः मुग़ल साम्राज्य का जो शासन रहा 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा, जब तक औरंगजेब भारत में शासन किया। यही मेन मुग़ल साम्राज्य का, जिसमें मुग़ल साम्राज्य बहुत ज़्यादा नाम कमाया, भारत के ऊपर अच्छी पकड़ के साथ शासन किया। चलिए आज इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका आंसर हो जाएगा लोदी वंश। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के युद्ध में इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की? कलंदर की उपाधि धारण करना किया पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। भारत में जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना बनवाया। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किस महल का निर्माण करवाया? तो इसका नाम आपका है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। कौन सा महल का निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 को अकबर और हेमू के बीच हुई। किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच हुई। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म शुरू किया, और हिंदू के प्रथम और एकमात्र जो इस धर्म को अपनाए थे उनका नाम बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये थी अहमदनगर से। कहाँ से थी? अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो ये अकबर के दरबार में था। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा आपका फारसी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन के साथ। सती प्रथा का भत्सर्जना किसके करने वाला मुगल साम्राज्य, मतलब कि सती प्रथा का बुराई करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका नाम था अकबर। सती प्रथा में क्या होता है कि अगर किसी औरत का पति डेट कर जाता है तो पति की चिता के साथ पत्नी भी सती हो जाती है, यानी कि उसके साथ जल जाती है, और जब जलती है औरत तो बहुत ज़्यादा रोने दहाड़ने का आवाज़ आता है। तो उस आवाज़ को कम प्रदर्शित करने के लिए ढोल नगाड़े का उपयोग किया जाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। किस युद्ध में भारत में मुगल की नींव पड़ी? तो भारत में मुगल की नींव किसके साथ बाद पड़ी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद पड़ी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने टॉप लेवल पे थी, यानी प्रकाष्ठ या फिर चरमोत्कर्ष पे थी? तो ये चित्रकारी जहांगीर के समय में अपने
टॉप लेवल पे थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी? तो उनका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों की विशद विवरणी अपनी डायरी में लिखी? तो इनका नाम था बाबर। बाबर को बाग बगीचे, कृषि से बहुत प्रेम था, इसीलिए उन्होंने इसका विवरण अपने डायरी में किया था। शेर शाह की महानता का महान है, इसकी उद्घोषक कौन है? तो प्रशासनिक सुधार। उसके शासनकाल में बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था था। कहा जाता है कि कोई वृद्ध महिला अगर अपने सर पे सोने की कोई गठरी भी कहीं लेके जाती थी तो किसी का इतना साहस नहीं था कि उस गठरी को उससे छीन ले। अच्छा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो हुमायूं नामा लिखने का श्रेय जाता है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम को, जो कि बाबर की पुत्री थी। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? किस नाम से किया गया अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रज्मनामा। रज्मनामा के नाम से किया गया। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल शासक था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था आपका बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। रामचरित्र के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके अकबर के शासनकाल से। किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया तथा तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया? तो यह युद्ध के बाद उसने गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो कौन सा युद्ध लड़ने के बाद बाबर ने ये उपाधि धारण की थी? उसका नाम था खानवा के युद्ध। बाबर द्वारा लड़ा गया 4 युद्ध कौन था? देखो, पान खाकर चाचा घर को गए। चाचा घर को गए, घर गए। ठीक है, पान खाकर चाचा घर गए। तो देखिए, पा से पानीपत, ख से खानवा, च से चंदेरी और घ से घाघरा। ये 4 युद्ध जो लड़ा गया था आपका बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा आपका 28 का आंसर हो जाएगा खानवा, यानी कि गाजी का उपाधि धारण किया था खानवा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इनके जो भाषा था तुर्की भाषा था। क्या नाम था? तुर्की भाषा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को आमंत्रित करने वाला चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। कौन था? मेदिनी राय था। देखिए, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? सबसे निर्णायक युद्ध आपको बताना है कौन था। तो खानवा का युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य भारत में अपना पैर पूर्णतः जमा दिया था। अब देखिए, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया? बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है। और शासक कौन था? किसके साथ? तो पानीपत का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के साथ। सही बात है। खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? राणा सांगा के साथ। ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? मेदिनी राय। और आपका घाघरा का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? अफगानों के साथ। 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से
दिल्ली स्थानांतरित कर दी? पहले राजधानी आगरा था, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ये किसने किया? तो ये करने का श्रेय जाता है आपका शाहजहां को। किसको जाता है? शाहजहां को। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस वक्त अकबर का मात्र 14 साल था। 1942 में 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 1542 में अमरकोट नाम की जगह पे अकबर का जन्म हुआ था। तो उस वक्त जब हुमायूं मरा था उसका उम्र मात्र 14 साल था। तो इसके संरक्षक थे, उनका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो उस स्थान का नाम था कन्नौज। क्या नाम था? कन्नौज। देखिए सब रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन, रेलवे आरआरबी सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने ऐसे बाग बगीचे बहता पानी के निर्माण की परंपरा का शुरुआत किया? तो हम बोले थे कि बाबर इस सब का बहुत प्रेमी आदमी था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। तुझे बाबरी यानी कि बाबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। आत्मकथा किसको बोलते हैं? जो स्वयं क्या 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 उसके बारे में लिखना है, वो आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं, आत्मकथा भी बोला जाता है। तो तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा लिखा गया था बाबर के द्वारा। अब बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हुमायूं नामा कौन लिखा? हुमायूं नामा लिखने का श्रेय जाता है गुलबदन बेगम को। तो यही आपका गलत हो गया, आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तुजुक ए बाबरी कौन लिखा था? बाबर लिखा था। तुजुक ए जहांगीर कौन लिखा था? जहांगीर लिखा था। शाहजहां नामा कौन लिखा था? तो मोहम्मद सालेह लिखा था। मोहम्मद सालेह शाहजहांनामा लिखा था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो बीरबल का पहले का नाम था महेश दास, तो महेश दास को उपाधि दी गई। औरंगजेब ने ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया। कारण क्या था? कि उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध होता था, इसलिए निरंतर युद्ध होने के कारण वह ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवा पाया। किस मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक किया? तो ये काम आपका औरंगजेब ने किया। दारा सिकों के युद्ध के बाद एक बार युद्धाभिषेक किया, एक बार दिल्ली आने के बाद आपका राज्याभिषेक किया। तो 2 बार राज्याभिषेक करने का श्रेय जाता है औरंगजेब को। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक चलती है? मैंने कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ने वाली जो सड़क है ग्रैंड जीटी रोड है। और जीटी रोड बोलते हैं कंबाइंड रूप से NH1 और NH2 को मिलाकर हम लोग जीटी रोड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हो गया था? तो इसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक था, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी शासक था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में अवस्थित है। देखिए सब क्वेश्चन, देखिए रेलवे में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है, यूपी PPSC में पूछा हुआ है, मेंस में पूछा है, देखिए मध्य प्रदेश PCS में पूछा हुआ है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किस राजपूत ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? उनका नाम था सिसोदिया। क्या नाम था? सिसोदिया। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है, उनका नाम है आपका औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब को हम लोग आलमगीरी बोलते हैं। महान सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? जरी कलम की उपाधि से अलंकृत मोहम्मद हुसैन को किया गया। किसे किया गया? मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो ये पंजाब के द्वारा भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? फैजी जो कि रहता था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में फैजी रहता था? तो अकबर के दरबार में फैजी रहता था।
किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। अब 1540 उसके अगले ही साल जो आप लड़ाई आपका हुआ वो बोला जाता है बिलग्राम या कनौज का युद्ध, जिसमें आपका शेरशाह सूरी ही विजयी हुआ। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। एक किया 1530 में, दूसरा किया 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो भारत में बीबी का मकबरा जो अवस्थित आपका है औरंगाबाद में है। कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद में अवस्थित है। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया? तो उसका नाम है जहांगीर। और फतेहपुर सिकरी बनाने का श्रेय जाता है अकबर को। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। क्या था? सलीम था। किस मुगल शासक ने पहले आगरा में उसे दफनाया गया, बाद में अफगान में यानी कि काबुल में उसको दफनाया गया? तो ये बाबर कहाँ का था? अफगान का था। तो बाबर के साथ ऐसा किया गया। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार कहा जाता है? उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो इसके बारे में हम आपको बताएं, बाबर को फूल पौधे से बहुत ही प्रेम था। कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल तथा कंधार तक विकसित किया? काबुल तथा कंधार तक कौन विकसित किया था विस्तार से? तो क्या था आपका बाबर। कौन क्या था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कौन सत्ता की? अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो एक क्या था? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की शुरुआत की थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थे? तो रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती महल का निर्माण करवाया? तो मोती महल का निर्माण जो करवाया आपका आगरा में करवाया। कहाँ करवाया? आगरा में मोती महल का निर्माण करवाया गया। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लगाया? अकबर जजिया कर हटा दिया था तो औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा लगाया। जजिया कर जो गैर मुस्लिम के ऊपर लगने वाला कर है सुरक्षा के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं जजिया कर। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? तो वो संधि का नाम बहुत फेमस संधि है, उसका नाम है पुरंदर का संधि। ठीक है। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वंश की नींव रखी? तो वो साल था 1699 ईस्वी। कितना साल? 1699 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों ने अंग्रेजों की कैदी में रहा बाद में जीवन यापन करने के लिए मराठों के द्वारा पेंशन के ऊपर जिंदगी बिताया? तो इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। तो 71 निम्नलिखित में से दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैल गया? तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो हुआ था इस मामले में जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर बोलते हैं औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। किसके शासनकाल में? भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पे। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो हुमायूं ने दोबारा सत्ता पर बैठा 1555 से 56 के बीच शासन के। 1556 में इसका मृत्यु हो जाता है सीढ़ी से, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। क्वेश्चन नंबर 73। चलिए, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना
किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो इसमें सरहिंद का विजयी सरहिंद का युद्ध जीता था। उसके बाद 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पे बैठने में कामयाब हो गया। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने दिन पना पुस्तकालय के सीढ़ियां से गिरकर मृत्यु हो गया? तो उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर मर गया था। किस मुगल बादशाह के संदर्भ में व्यंग करते हुए लेनपुत ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी अंत में मृत्यु हो गई? तो एक कथन हुमायूं के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? हुमायूं के बारे में कहा गया। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब कौन था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। कौन था? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए माशा किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वरमुक्त अनुदत्त भूमि। जो विद्वान थे उसको भूमि राजा देता था, उसी को बोला जाता था मदद ए माशा, यानी कि हम आपको मदद के रूप में दे रहे हैं, मदद ए माशा। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो ये चित्रांकन किया गया है आपका अब्दुल समद के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल समद के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो एक काम करने वाला शासक था जिसका नाम था शेरशाह सूरी, जिसने जीटी रोड बनाया, रुपया का प्रचलन करवाया और डाक की सेवा का भी इसके शासनकाल में डाक सेवा बहुत ही अच्छी लेवल पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। निम्नलिखित में से किस बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया? तो इसका नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया गया। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मुबाइन। क्या उसका नाम था? उसका नाम था मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। क्या था? दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। इसके साथ साथ ताजमहल का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया। शाहजहां के शासनकाल में आपका वास्तुकला अपने टॉप लेवल पे था। चलिए, 84 हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध को सीरियल वाइज आपको बताना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ। तो सबसे पहले कौन हुआ? दौरा का युद्ध। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस इतिहासकार ने कहा कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल स्वर्ग युग में था? तो एक कहने वाले थे एएल श्रीवास्तव। कौन कहे हैं? एएल श्रीवास्तव ऐसा कहने वाले थे। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ है? तो इसका मकबरा आपका सासाराम में अवस्थित है। मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद रंगीला अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2 सेकंड लगेगा। लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जितना भी ग्रुप है, या फिर ग्रुप नहीं तो दोस्त को इंडिविजुअली शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एविडेंट क्लासेस फेसबुक पे, टेलीग्राम पे ढूंढिए, वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एविडेंट क्लासेस को, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन है वहाँ मिल जाए और समय पे आपको PDF भी वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए। तो इसमें क्या है? पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर क्यों जीत गया था पानीपत का युद्ध? उसकी सैन्य कुशलता के कारण और बहुत अच्छा सैन्य कुशल आदमी था। सैनिक को कैसे नेतृत्व करना उसका जानकारी उसको था। साथ साथ ही बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये था शेरशाह
सॉरी शेरशाह सूरी की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाबी का संबंध किससे है? जवाबी का संबंध आपका राज्य कानून से है। किससे है? राज्य कानून से है। क्वेश्चन नंबर 91, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शासक और मुगल शासक क्यों झगड़ा करते थे? तो झगड़े का मूल था आपका कंधार। क्या था? कंधार के कारण दोनों झगड़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुमताज अहमद का असली नाम क्या था? मुमताज अहमद का असली नाम था मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। क्या था? अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर किसको कहते थे? तो जिंदा पीर कहते थे हम लोग औरंगजेब को। किसको बोलते थे? औरंगजेब को। अकबर द्वारा चलाई गई इमारतों में अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा पंचमहल। क्या हो जाएगा? पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 95, किस मुगल बादशाह बहादुर शाह था जिसके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था जिसके पिता का क्या नाम था? तो बहादुर शाह के पिता का नाम था आपका अकबर शाह द्वितीय। क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन था? तक कछवाहों से वह स्थापित किया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों में विजित किया वो कौन कौन थे? कौन कौन से राज्य दक्षिण में औरंगजेब के द्वारा विजित किया गया? वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। क्या क्या थे? बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो आत्मकथा फारसी में कौन लिखा? तो वो लिखा जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। मुगलों ने नवरोज या फिर नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? तो ये त्यौहार लिया था पारसियों से। किससे लिया था? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कौन सा मकबरा कहलाता है? तो एक कहलाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा या राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति हिंदू थे? तो हम बोलते औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक सेनापति हिंदू थे। चलिए, किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को एक धर्म कहा? तो दीन ए इलाही धर्म को एक धर्म कहने वाले इतिहासकार थे अबुल फजल। क्या नाम उनका था? अबुल फजल। अच्छा, अनवार ए सुहौली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये अनुवाद आपका है पंचतंत्र का। किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 104 पे आइए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। क्या नाम उसका था? मंसूर। निम्नलिखित में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा मुगल काल का? तो इनका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि सभी के ऊपर ये था। यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अकबर बहुत ही उदार था, सभी धर्म का सभी जाति धर्म के लोगों का इज्जत करता था। इसीलिए धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारता के साथ साथ सभी इसमें थे, जिसके द्वारा अकबर ने सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति एवं भाईचारा अवधारणा पर आधारित था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? मकबरा इसका है ग्वालियर में। ग्वालियर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को हम लोग सरकार बोलते थे। किस सिख गुरु की हत्या यानी कि हत्या औरंगजेब के द्वारा किया गया था? तो गुरु तेग बहादुर का हत्या कौन करवा दिया था? औरंगजेब ने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत
के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डॉट डॉट नाम रखा, क्या नाम रखा? भारत के मुगल शासक बनने पे जहीरुद्दीन ने बाबर का नाम रखा, बाबर का नाम रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके देखरेख में किया गया? तो ये किया गया फैजी के देखरेख में। किसके देखरेख में? फैजी के देखरेख में। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये पहले ही बता देते थे, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया। ठीक है। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से किसे हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? किसने हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? उनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खा, अब्दुल रहीम खाने खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के लिए सहायक नहीं है? कौन सा ऐसा है? जैसे कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ऐसा कुछ बात नहीं है। अकबर तो इस्लाम धर्म को अपनाया ही था, तो ये आपका आंसर ही हो जाएगा। प्रशासनिक एकता, और हाँ, प्रशासनिक एकता वो बना कर रखा था। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता भी बनाया, अकबर धार्मिक नीति को भी अपनाया, तो अकबर इस्लाम धर्म को नहीं त्यागा था, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतों में क्या पाया जाता है? कौन सा इमारत सबसे श्रेष्ठ है अकबर द्वारा जो बनाया गया? उसमें है फतेहपुर सिकरी, जो आगरा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए, हल्दी घाटी की युद्ध जो 1576 में के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तब पहले जानिए, 1576 में जो युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का, वो अकबर और राणा प्रताप के साथ लड़ा गया था। तो राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना यही उद्देश्य अकबर का था कि किसी भी प्रकार से राणा प्रताप को हम अपने बस में ले आए। मुगल सम्राट के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार था उनका नाम था, क्या नाम था? तो उनका नाम था दशबंत। क्या नाम था? दशबंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका 119। निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला? कहाँ मिला? तो इस मिला शेरशाह सूरी के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम फरीद का था। अगर आप लोगों ने अभी तक दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश का वीडियो नहीं देखे हैं तो इविडेंट क्लासेस में जाइए और वहाँ पर यूट्यूब में सर्च कीजिए, उसका प्लेलिस्ट में आप जाकर हिस्ट्री सेक्शन में आपको सब वीडियो वहाँ अवेलेबल मिलेगा। जो वीडियो आप नहीं देखे हैं वहाँ से आप देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया, वह कहाँ का जागीर था? तो शेरशाह कहाँ का जागीर था? वह सासाराम का जागीर था। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी तथा अपने वकील एवं अपने पुत्रों का अतालिक यानी संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया? वो नाम क्या था? तो उनका नाम था बहार खां नुहानी यानी कि लोहानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने कौन सा उपाधि धारण की? तो ये उपाधि धारण करने वाले थे हजरत ए आला। पहले भी इसके बारे में चर्चा हुआ। तो हजरत ए आला और सुल्तान का उपाधि कौन धारण किया? तो शेरशाह सूरी ने धारण किया। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो ये था कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 1539 में लड़ा गया था और 1540 में बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो ये जो युद्ध था कन्नौज या कि फिर बिलग्राम का युद्ध, कौन था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हकीम लाहौरी कौन था? भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हकीम लाहौरी जो थे शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय चित्रकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाहौरी जी के बारे में। ठीक है, राजकीय चित्रकार थे। अब ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। शाह आलम
द्वितीय शाह आलम द्वितीय के सम्राट का रूप प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत हुआ। एकदम सही बात है। वो उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण के भय घात लगाए रहता था, विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। देखिए ये भी बात सही, इसलिए तो दूर रहता था शहर से। तो आपका क्या हो जाएगा, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही दोनों है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर इसका बी हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अब आइए धर्मट का युद्ध, जो कि आपका औरंगजेब और उसके भाई बड़े भाई दारा सिकोह के साथ झगड़ा हुआ था, और झगड़ा दोनों सत्ता पे बैठने के लिए हुआ था, उत्तराधिकारी के लिए। दारा सिकोह बहुत ही विद्वान आदमी था। चलिए आगे एक और सेशन रीजन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के युद्ध की प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। हाँ, खानवा युद्ध के बाद ही तो औरंगजेब बाबर भारत में अपना पूर्णतः पैर पसार लिया था, यानी कि निर्णायक युद्ध में से एक था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्दय शत्रु था। हाँ, राणा सांगा भी बहुत महान आपका था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। देखिए कारण क्या है, देखिए खानवा का युद्ध, देखिए पान खाए दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का ही, यानी कि 1527 में युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध तो इजी में जीत गया था बाबर। अगर राणा सांगा को हरा नहीं पाता बाबर तो मुश्किल था, यानी कि और दूसरी बात है कि इब्राहिम लोदी के कंपेरिजन में आपका राणा सांगा जो था अधिक शक्तिशाली और बलवान था। इसीलिए आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन का सही स्पष्टीकरण भी है। अब क्वेश्चन नंबर 103 पे 130 पे आए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो मक्का द्वार किसे कहा जाता था? सूरत के बंदरगाह को मक्का द्वार हम लोग कहते थे। अब क्वेश्चन नंबर आइए 131 पे आइए। तो अब बताना है आपको, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमोहित नहीं है? सही सुमोहित नहीं। जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया, एकदम सही। देखिए यहाँ सही सुमोहित नहीं है, तो हॉकिंस आया था, एकदम सही है आपका। देखिए सर टॉमस रोज जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासन में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, अकबर। अकबर वाला सही सम्मोहित नहीं है। औरंगजेब के बारे में मनुचित ठीक है, शाहजहां के बारे में भी टेबेनियर ठीक है। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर। सर टॉमस रोज जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखिए क्या है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवारों के लिए एक मान सरदार को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। दूसरा है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था, और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक था। एकदम सही बात है। तो आपका क्या हो जाएगा? असर्शन गलत है, परंतु रीजन आपका इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये किसमें? यूपीएससी 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। अब आइए 133 के ऊपर, ठीक है। तो अहदी वो घुड़सवार थे। अहदी कौन थे? तो अहदी जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। एकदम सही बात है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही है। सम्राट ही उसका आसन कर्नल था। एकदम सम्राट का पूरा बात मानता, जो सम्राट बोलता था वही करता था, ये भी सही बात है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अब मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, यानी कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 किस में है? तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी में। 1998 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंधार के निकल जाने पर मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसके बारे में क्या कारण था जो ऐसा हुआ था? तो देखिए
प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से उसको धक्का पहुंचा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मध्यवर्गीय राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी सही बात नहीं है। संचार के दृष्टिकोण से नहीं। सामरिक महत्ता के दृष्टिकोण से कंधार जो था बहुत अच्छा उसका लोकेशन था, ज्योग्राफिकल लोकेशन था, इसीलिए मुगल साम्राज्य जो बादशाह चाहता था कि हम हमेशा कंधार को अपने कब्जे में रखें ताकि मध्य एशिया, तुर्क वगैरह जो भी आए उससे हम आराम से मुकाबला कर सकें। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मैंने अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो उसका नाम था मीर बख्शी। क्या प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। यूपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख में अनायास या निकला? अरे, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा दिया था। ये कथन किसके बारे में था? किस राज्य के बारे में था? तो एक कथन जो आपका था मारवाड़ के बारे में था। किसके बारे में था? मारवाड़ के बारे में था। किस अभियान के समय अचानक बारूद विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है? तो वो था कलिंजर अभियान के समय। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा है। कलिंजर अभियान के समय तोप फट जाता है जिससे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अब देखिए शेर शाह के बारे में क्या असत्य है। शेर शाह ने उपज का 1/3 रूपकर के रूप में निर्धारित किया। एकदम सही बात है। शेर शाह के समय किसानों को जरीवाना यानी कि सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। एकदम सही है ये भी। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। एकदम ये भी सही है। शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। ऐसा कहीं नहीं है। शेर शाह कहाँ करवाया? इसका तो मकबरा ने वहाँ है। तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा, जो बात असत्य है तो ही है, शेर शाह ने सासाराम में कोई भी किला का निर्माण नहीं करवाया, उसका मकबरा का वहाँ निर्माण हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पे आइए। क्वेश्चन पे आइए 139 क्वेश्चन पे आपको आना है। तो इसका देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है 139 का ऑप्शन। देखिए क्या क्या है। इक्ता यानी कि प्रांत। तो देखिए पहला है शेर शाह कालीन प्रशासनिक इकाई है। इधर प्रशासनिक इकाई का प्रधान कौन था उसके बारे में आपको बताना है। तो इक्ता का प्रधान कौन था? हाकिम एवं अमीन। सही बात, एकदम सही है। सरकार यानी कि जिला को सरकार बोला जाता था। तहसीलदार सिकदराना एवं मुसीफिनाना, ये भी सही बात है। परगना यानी कि तालुक सिकदार एवं मुसीफ, सही है। और ग्राम को क्या बोला जाता था? तो मुकद्दर एवं आमिल ही प्रधान हुआ करता था। यानी कि 1 2 3 4 सब सामने सामने वाला ही मिल गया। तो सब 1 2 3 4 जो सामने सामने वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 140 में। शेर शाह कालीन प्रशासन में पोतदार था। पोतदार कौन था? तो पोतदार था कोषाध्यक्ष, जो पैसा उसा का देख रेख करता था, कोषाध्यक्ष वही पोतदार था। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? कानूनगो का क्या काम था आपको बताना है। तो इसका काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। क्या नाम था? भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। 142 142। चलिए, किसने शेर शाह कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में कहा कि एक जरा छीन मृत्यु मुख में पहुँचते ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषण से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं होती थी कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा
दंड देगा। इस क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बताए थे। तो एक कहना था अब्बास खां सरवानी का शेर शाह के शासनकाल में इतना अच्छा प्रशासक था कि उसके शासनकाल में कोई वृद्ध महिला अपने सर के ऊपर अगर सोना से भरा कोई टोकरा भी ले जाए तो किसी भी चोर और लुटेरा का हिम्मत नहीं था कि वो उससे वो मतलब वृद्ध महिला से वो चीज़ छीन सके। तो एक कहना था आपका अब्बास खां सरवानी का, किनका कहना था? अब्बास शाह सरवानी का। अब आते हैं 143। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी युक्ति थी? तो ये युक्ति आपका था के आर कानूनगो का। किसका था? के आर कानूनगो का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 पे आइए। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए क्या सही नहीं है पूछा है, तो जो सही नहीं वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तब भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया जाता था। बिल्कुल किया जाता था, सही बात है, पढ़ाई भी है। अच्छा, राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, सही है ये भी। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्य एवं निम्न, हाँ सही है। अच्छा, भू राजस्व का उपज दर 1/6 भाग तय था, नहीं 1/6 नहीं तय था, 1/3 भाग दर तय था। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर कि वो था 1/3 तय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शेर शाह ने अशरफी, रुपया, दाम नामक नए रुपये का चलन किया। वो धातुएं क्या क्या थे? किस धातु से वो क्या क्या बनाता था? तो अशरफी जो था सोना का बना, रुपया था चांदी का बना, और दाम था जो तांबा का बना था। नहीं बोलता अशरफी कितना अशरफी, तो सोना का बना जो चीज़ था उसको अशरफी बोलते थे, रुपया चांदी का बना था, और दाम जो था वो था आपका तांबा का बना हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के ऊपर। 146 पे आइए। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया। अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरबल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो वो महान बादशाह अकबर थे जिनका जन्म अमरकोट में हुआ था। हमीदा बानो बेगम थी, कौन थी? हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था, और हुमायूं अकबर के पिता का नाम था। अकबर के संरक्षण में बैरम खां का पतन कब हुआ? अकबर के संरक्षक जो थे बैरम खां, उनका जो पतन हुआ था 1560 ईस्वी में उनका पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। देखिए 150। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी 24 लड़ाइयों में 22 जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हेमू विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, तो किस उपलक्ष्य में धारण किया था? कारण था कि आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 151। पर्दा शासन 1560 से 1564 के लिए जिम्मेदार अतका खैलल या फिर हरमदल की सरप्रमुख सदस्य कौन थी? तो इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम था महम अगना। क्या नाम था? महम अगना। 152 152 नंबर। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय के साथ किया था? तब ये था आपका मालवा विजय। मालवा विजय के साथ ही अकबर ने साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर है 153। इसमें क्या है? स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो गुजरात अभियान जो अकबर के द्वारा जीता गया था, जिसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, उसी के बारे में बोला था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? तो सबसे अंतिम विजय अभियान अकबर द्वारा जो किया गया था असीरगढ़ विजय था। क्या था? असीरगढ़ का विजय। अकबर के नवरत्न में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? बीरबल भी मारे गए, बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे। तो बीरबल जो मारे गए यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, और वहीं पे बीरबल का मृत्यु हो गया। 155। देखिए सूची 1 सूची 2 को आपको ध्यानपूर्वक देखना है।
तो देखिए दास प्रथा की समाप्ति कब किया गया? 1562, सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया गया? 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564 और सूबों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1540। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, देखिए सब इंपॉर्टेंट, एक यहाँ से भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। दास प्रथा की समाप्ति कब किया गया था? 1562, फट से बताना। जजिया कर का समाप्त किया गया तो 1564 आपको बता देना है। 157 कितना है? 157 पे आपको आना है, 157 बनाइए। तो देखिए इबादत यानी कि धर्म संस्था की स्थापना कब किया था? 1575, एकदम सही है। मजहर की घोषणा कब की गई थी? मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार कब किया गया था? 1580 ईस्वी में किया गया था। दीन इलाही की घोषणा कब की गई थी? 1562 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 158 का क्या जवाब है? देखिए इसमें मिलाइए। करोड़ी की नियुक्ति 1573, सही है। दहसाला बंदोबस्त कब लागू किया? 1580। इलाही का प्रचलन 1582 में स्थापना किया गया और प्रचलन जो इसका हुआ 1584 में हुआ। इलाही गज का प्रचलन कब हुआ? 1587 में हुआ। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? इस्लाम का शत्रु कहने वाले इतिहासकार थे, इनका नाम था बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी द्वारा कहा गया। अकबर ने किस कविराज या अकबर ने किसे कबीराय या कविराज की उपाधि दी? तो उनका नाम था बीरबल। बीरबल से उनका बहुत प्रेम था और बीरबल को उन्होंने कबीराय या कबीराय की उपाधि दी। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? अब अबुल फजल का हत्या देखो करवा दिया कौन? जहांगीर। तो किसके ने जहांगीर किया और उसका नाम क्या था? वीर सिंह बुंदेला ने। किसने किया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दिया था। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपका है टोडर मल से। किससे है? दहसाला बंदोबस्त टोडर मल से संबंधित है। अकबर ने किस कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण की? किसे? अकबर ने किसे कंठाभरण यानी कि कोई गायक ही होंगे, विलास की उपाधि धारण की? तो इनका नाम था तानसेन। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो धारण किया गया वो तानसेन के द्वारा। 164। चलिए आइए, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? पिता के रहते प्रथम प्रयास किया था पद पे, वो किया था आपका जहांगीर ने। पर सफल औरंगजेब हुआ। औरंगजेब ने क्या किया था? शाहजहां को जेल में डाल दिया था। शासक बनने के 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जो था वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। कौन सा सुमोहित नहीं है? देखना है आपको कौन सा सही मेल नहीं है। देखिए खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607, एकदम सही है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या। अर्जुन देव की हत्या 1707 में कैसे होगा? ये पांचवा गुरु है, तो पांचवा गुरु का हत्या कौन किया था? जहांगीर करवाया था। इस समय तो औरंगजेब का शासनकाल था। तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। खुर्रम का विद्रोह सही है ये भी, और महावत का विद्रोह भी 1626 से 1627। तो आपका पांचवा गुरु की जगह अगर नौवा गुरु रहता तो आपका सही हो जाता। तो पांचवा गुरु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? हमेशा के लिए कंधार किसके शासनकाल में निकल गया? जहांगीर के शासनकाल में कंधार हमेशा के लिए निकल गया। अब 168 पे आइए। 168 क्या बोलता है कि इसमें जहांगीर की पत्नियां हैं और उनका उपाधियां। पहले के राजा महाराजा बहुत शादी करते, 2 शादी 4 शादी 5 शादी 10 शादी, उन लोग तो राजा थे, कितना भी शादी कर लेते थे। तो इसमें है मानबाई। मानबाई का क्या उपाधि था? शाह बेगम, एकदम सही है। जगत गोसाई जोधाबाई के नाम से जानी जाती है और मेहरुल्ला यानी कि नूरजहां ये विधवा थी जिसे शादी जहांगीर कर लिया था। तो 3 शादी किया था इधर, तो 3 पत्नियों के बारे में दिया हुआ, तो 1 2 3 तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। 169 पे आइए। तो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये उपलब्धि आपकी जहांगीर के शासनकाल की है। किसकी? जहांगीर के शासनकाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने जहांगीर
किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये उपाधि जो दिया गया बीजापुर के शासक आदिल शाह को, किसको दिया गया? आदिल शाह को उन्होंने पुत्र की उपाधि यानी कि फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया। 171 मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह युक्ति किसकी थी? यह युक्ति जहांगीर की थी। जहांगीर बहुत ऐशो आराम का जिंदगी जीता था, इसलिए ये युक्ति उसी साहब। एक मूवी था, क्या नाम था, अनारकली वाला था, क्या नाम भूल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, यह कहना किसका था? यह कहना जहांगीर का था। जहांगीर चित्रकारी का बहुत ही प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मराठों एवं अफगानों को मनसवाड़ी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक जो था वो जहांगीर था। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं घटी? अब देखना है कि शाहजहां के समय में कौन सा घटना नहीं घटा। तो जुझारू सी बुंदेला का विद्रोह हुआ था, पुर्तगाली का दमन भी किया था, खान जहां लोधी का विद्रोह भी हुआ था, महाबत का विद्रोह शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुआ। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि महाबत खां का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ है, ये आंसर आपको देना है। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। हम वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे कि खुर्रम उसका नाम था। शाहजहां ने किसे मलका ए जामनी की उपाधि दी? तो मलका ए जामनी को उपाधि दिया गया आपका अर्जुमन बानो या मुमताज महल को ये उपाधि दिया गया था सब शाहजहां के द्वारा, जिसके याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण किया गया। एक मकबरा है इन दोनों का। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? तो ये उपाधि दिया गया आपका दारा शिकोह को। किसको दिया गया? शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह को ये उपाधि दिया गया, शाह इकबाल या शाह बुलंद। अच्छा, एक चीज़ और बताना है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध का क्रम क्या था? अंतिम वर्ष में कैसे कैसे ये उत्तराधिकारी युद्ध हुआ उसके बारे में आपको बताना है। 178 देखिए, तो बताइए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो पहला जो विद्रोह हुआ था आपका हुआ था बहादुर दूत, दूसरा धर्मट का था, उसके बाद सामूगढ़ था, खजुआ और देवराई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहादुरपुर, धर्मत और सामूगढ़, खजुआ और देवराई का युद्ध हुआ था। 179 में क्या है? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता था? दोनों बड़ा भाई दारा शिकोह था, लेकिन औरंगजेब तो सत्ता पर कब्जा करना चाहता था, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो आपका था सामूगढ़ का युद्ध माना जाता था। कौन? सामूगढ़ का युद्ध माना जाता था। 180 नंबर पे आइए। चलिए, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के कारण उनकी मृत्यु हो गई? उनका जो मृत्यु हुआ था 1666 में हुआ था। 1666 में हुआ था। 8 साल तक इन्होंने जेल में अपने पिता को बंद रखा था। तो ये कहाँ रखा था जेल में बंद? तो ये आगरा के किला में ही बंद कर दिया था। आगरा का किला कभी मौका मिले तो घूमने जाइए, बहुत अच्छा बना हुआ है। 181 औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम आपको बताना है कि उत्तर भारत में किस प्रकार विद्रोह हुआ। पहला सही बात है जाट विद्रोह सबसे पहले, उसके बाद बुंदेला सत्तानी, उसके बाद लास्ट में कौन हुआ? सिख। तो जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख विद्रोह हुआ। ये सीरियल नंबर आपका सही है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, एकदम सही है, को हानि पहुंचाया तथा अकबर की कब्र खोद कर उसकी हड्डियां को जला दिया? ये कौन नेता किया, कौन जाट नेता ऐसा किया था? तो उसका नाम था राजा राम का था। राजा राम ने क्या किया? सिकंदराम जो अकबर का मकबरा है उससे पहले उसको खोदा और उसका जो हड्डी बचा हुआ था उसको जला दिया। 183 शाकी मुस्तैद खां की रचना, क्या रचना था? मुआशिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा देने वाले थे आपके
जदुनाथ सरकार, कौन दिए थे? जदुनाथ सरकार ने उपाधि दिया था। जिस प्रकार स्पेन के फोरों ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोरों ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। यह युक्ति किसकी थी? तो ये युक्ति था यदुनाथ सरकार का ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा यानी कि शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? ये किसके लिए कहती थी? तो ये जो कहता था औरंगजेब के लिए प्रजा कहता था। क्या? शाही वेश में एक दरवेश है या फिर फकीर है। किसने अकबर को जिल्द ए इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फुर ए इजली यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो ये जो कहा है आपका अबुल फजल ने कहा है। कौन कहा है? अबुल फजल, जिसको जहांगीर ने मरवा दिया था। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की जो स्थापना किया गया था, एक किया गया था आपका अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय में बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? औरंगजेब के समय में यह संख्या आपका 21 तक पहुंच गया था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? देखिए, अकबर आपका समाप्त कर दिया था, तो उसको फिर कौन लगा दिया? औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद ही कोई होगा जो जजिया कर को समाप्त किया था, उसका नाम था मोहम्मद रंगीला, जो कि कोहनूर सिंहासन पर बैठने वाला भी आखिरी शासक था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहते थे? तो मुगल काल में इसका नाम था पैवाकी या पायवाकी, पैबाकी या पायवाकी। ठीक है। 191 में क्या है? मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा में जाट एवं सवार बोधक था। क्या था? जाट तथा सवार बोधक था। ये किसके कथन में कहा गया था? क्रमशः मनसवार के पद एवं सैनिक दायित्वों के चलते। मनसवार के पद के लिए हम लोग क्या बोलते थे? जाट, और सैनिकों के पद के लिए क्या बोलते थे? सवार। मनसवारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये प्रचलन करवाने का श्रेय आपका जाता है जहांगीर को। किससे जाता है? जहांगीर को। मनसवारी व्यवस्था में महाना जागीरों का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है शाहजहां को। 193। अब 194 पे आइए। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? तो सर्वप्रथम ये जो उत्पन्न हुआ औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुआ। 195। अच्छा, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? पिट्रा ड्यूरा का अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट। अच्छा, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा किसका है? प्रथम मकबरा किसका है 4 बाग शैली का? तो ये है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? पिट्रा ड्यूरा का आरंभ जो किया था वो करने वाला था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। 198 पे आइए। ठीक है। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पेट्रा ड्यूमा का उपयोग भी किया, मतलब कि प्रयोग भी किया गया? तो ये कौन सा इमारत था? तो ये इमारत का नाम था एतमाद उल दौला का मकबरा। क्या था? एतमाद उल दौला का मकबरा। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो संगमरमर का काल जाहिर सी बात है शाहजहां के काल को ही कहा जाएगा, तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है 200। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों की छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी कि ईरान भेजा था? तो उसका नाम था बिशन दास। क्या नाम था? किस चित्रकार को भेजा था? तो बिशन दास। तो बिशन, अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ जाएगा कि बिशन दास किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किसके शासनकाल में थे? तो चित्रकारिता के शासन से संबंधित है और जहांगीर के शासनकाल में थे।
ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए, आपको मिलाना है। अब्दुल हसन यानी कि नादिर उज जमा की उपाधि धारण किया। उस्ताज महसूद यानी कि मसूर जो उपाधि धारण किया। आदिर उल अस्त्र की उपाधि धारण किया। शौकी, शौकी कौन सा उपाधि धारण किया? आनंद खां की उपाधि धारण किया। लाल खां को उपाधि कौन धारण किया? तो गुण समंदर, गुण समंदर जो था, सॉरी लाल खां जो था उपाधि धारण किया, गुण समंदर का उपाधि धारण किया। तो आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 202 नंबर, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुश के रचनाकार कौन थे? नुस्खा ए दिलकुश के रचनाकार थे भीम सक्सेना एवं कायस्थ। क्या नाम था? भीम सक्सेना एवं कायस्थ। अकबरनामा किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा रचित पुस्तक है। देखिए यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब्दुल फजल, क्या नाम है? अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतामत उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया? तो एतामत उल दौला का मकबरा बनाने का श्रेय जाता है नूरजहां को। किसे जाता है? नूरजहां को। अब आइए 205 205 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो राजपूताना के कौन से राज थे? ये मेवाड़ के राजा जो थे वो लोग अकबर का संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबुलियन की प्रथा प्रारंभ की थी? पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा स्टार्ट करने वाला शासक था, वो था शेरशाह सूरी। क्या था? शेरशाह सूरी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा बीना बीना मैंने कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? उसका नाम था बीना। औरंगजेब बीना बहुत बजाता था। सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार करने का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। कहाँ? लाहौर में दफनाया गया है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया, बहुत इज्जत देता था, बहुत सम्मान देता था? तो उनका नाम था हरिविजय सूरी। क्या नाम था? हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? जहांगीर के चित्रकार का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ये चित्रकार कौन कौन थे आपको बताना है। देखिए इनका चित्रकार का नाम था अबुल हसन थे और अक्का रिजा थे। अब्दुल हसन और अक्का रिजा थे जहांगीर के चित्रकार, यानी कि 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो उस समय भारत में अकबर का शासनकाल चल रहा था। किनका शासनकाल चल रहा था? अकबर का शासनकाल चल रहा था। चूंकि 1600 ईस्वी में ना ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, तो अकबर का शासनकाल 1556 से यह स्टार्ट हो गया था और संभवतः 1605 या 6 तक चला था। देख लीजिएगा कितना दिन तक शासन किया था, ये आस पर चला था। अच्छा, शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में जो भारत आया था उसका नाम था पीटर मुडी। क्या नाम था? पीटर मुडी। अकबर ने दीन इलाही के कब प्रारंभ किया? दीन इलाही का जो स्थापना किया था 1582 ईस्वी में किया था। कितना में किया था? 1582 ईस्वी में स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का चित्रकार नहीं है? अकबर का चित्रकार इसमें कौन नहीं है वो बताना है। तो कल्याण दास जो थे अकबर के चित्रकार नहीं थे, बाकी बाशासन दसवंत ये सब अकबर के चित्रकार थे। बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की पदवी धारण की थी। तब बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की पदवी धारण की थी, किसके संदर्भ में बोला गया है? तो ये काबुल में धारण की थी। कहाँ धारण किया था? काबुल में धारण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? यानी कि नूरजहां के अपोजिट गुट का सदस्य था, वो नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर जो था नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर के दरबार में सुलेखकार का क्या नाम था? सुलेखकार का क्या नाम था जिसने जरीन कलम या स्वर्ग कलम का नाम से सम्मानित किया जाता है? जैसे स्वर्ग कलम या जरी कलम के नाम से सम्मानित किया जाता है अकबर के दरबार में, उनका क्या नाम था? उनके नाम का नाम था मोहम्मद हुसैन। क्या नाम था? मोहम्मद हुसैन। देखिए अब समझिए,
कभी कभी क्या होता है, बोलने के दौरान कभी कभी मुंह से कुछ गलती निकल चुकी है, समझाने टाइम रहता है कि ये चीज़ भी समझाना, वो चीज़ भी समझाना, तो हो सकता है कुछ वैसा गलत रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप ये गलत बोले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधार देंगे। ठीक है, चलिए अभी वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। एविडेंट क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना है। और अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं दिल्ली सल्तनत का और मुगल वंश का, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और जब भी मौका मिले तो दूसरों का मदद करें। धन्यवाद।